10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो दिल्ली के मोतीनगर इलाके से आ रही है। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई है। बताया जा रहा है कि ये 3 मंजिला इमारत दरअसल सिलेंडर ब्लास्ट के बाद गिरी, जिसमें एक शख्स की मौत की खबर बताई जा रही है। एक शख्स की मौत हो गई है, 5 बच्चे और 3 महिलाएं घायल हैं। वहीं मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। दमकल की 6 गाड़ियां इस वक्त मौके पर हैं और राहत और बचाव का काम आप देख सकते हैं तस्वीरों में जारी है। 3 मंजिला इमारत दिल्ली के मोतीनगर इलाके, जो कि पश्चिमी दिल्ली का काफी एक पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन ये जो हिस्सा है आप देख सकते हैं कि इस कदर ये कंजेस्टेड इलाका है जहां पर एक के बाद एक सटी हुई बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। यहां पर फायर ब्रिगेड की, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर है। राहत और बचाव का काम इस वक्त भी जारी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आशंका, सबसे बड़ा डर यही है कि यहां पर कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। जो प्राथमिक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दरअसल एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद 3 मंजिला ये इमारत भर भरा कर गिर गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट कितना बड़ा वो धमाका रहा होगा और साथ ही साथ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन किस बदहाली में होगी कि बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई। और सबसे बड़ा डर अभी यही बना हुआ है कि कई लोग अंदर अभी भी दबे हो सकते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहत और बचाव का काम जारी है। फायर ब्रिगेड इस वक्त मौके पर है। दिल्ली का मोतीनगर इलाका जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ये बिल्डिंग गिरी, महिलाओं और बच्चों को भी चोटें आई हैं, वो घायल हुए हैं, उनको अस्पताल तक पहुंचाया गया है। एक की मौत की खबर बताई जा रही है, 5 बच्चे और 3 महिलाएं भी घायल हुई हैं। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ये पूरा वाकया हुआ और बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई। 3 मंजिला इमारत थी, काफी कंजेस्टेड इलाका है ये, एक के बाद एक बिल्डिंग्स एक दूसरे के साथ इमारतें सटी हुई हैं और इसका इम्पैक्ट जो है, इसका असर जो है आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये बिल्डिंग भरभरा कर गिरी होगी, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई, तो जाहिर तौर पर आसपास इसका इम्पैक्ट साफ महसूस किया गया होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले राहत और बचाव कार्य की तस्वीरें हमारे सामने हैं, क्या और भी लोग अंदर दबे हो सकते हैं? और पर इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन चश्मदीदों की माने और जो आसपास लोग यहाँ पर रहते हैं उनका ये कहना है कि इस मकान में अभी भी कुछ लोग हो सकते हैं। एक की सूचना अभी भी मिल रही है। अब देखना ये है कि राहत और बचाव का जिस मुस्तैदी से चल रहा है कब तक उसको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि हालांकि मकान ये कच्चा ही था, 2 मंजिला इमारत थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी बात ये निकल के आई है कि आजकल की यहाँ पे जो एक सिलेंडर होता है वो भरने का काम क्या होता था। पंखे की फैक्ट्री थी और आसपास रिहायशी इलाका है, कच्चे मकान है, बगल में एक मंदिर है, तो एहतियात के तौर पर कुछ लोगों को भी वहां से हटा दिया गया है। लेकिन भीषण गर्मी के बीच में राहत और बचाव कार्य करने में फायर सर्विस को बहुत ही मुस्तैदी से काम करना पड़ रहा है। अभी भी एक आदमी की घायल होने की सूचना है, एक की मौत की भी सूचना है, महिलाएं भी घायल हैं। आधिकारिक तौर पर अभी संख्या नहीं बताई जा सकती, लेकिन 8 से 10 लोगों की सूचना, चश्मदीदों का ये मानना है कि यहाँ पर घायल हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो कितने बजे की ये घटना है पूरी, और दूसरी बात ये, क्या आसपास रिहायशी इलाका है जबकि ये फैक्ट्री थी, तो यहाँ पर भी महिलाएं और बच्चे फिर कैसे मौजूद थे? जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में कि ये सूचना ये मिल रही है अभी शुरुआती दौर पर कि यहाँ पर परिवार के साथ मजदूर रहा करते थे। वो काम करते थे ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे उनका परिवार भी आया जाया करता था, ऐसा आसपास के लोगों का कहना है, पड़ोसियों का कहना है। अभी पुलिस इसके बारे में फिलहाल कोई सूचना नहीं दे रही है, लेकिन राहत और बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। 7:44 पर ये कच्चा मकान ढह गया था, 2 मंजिला इमारत ये मकान है, आसपास भी सटे हुए कच्चे ही मकान है। बगल में जो मंदिर है वो पक्का बना हुआ है, बड़ा है, और उसी के सपोर्ट की वजह से आसपास के लोग इसकी चपेट में नहीं आए, क्योंकि सुबह का वक्त था, लोगों का गुजरना आना वहां से शुरू हो चुका था। लेकिन ये बड़ी बात ये है कि जिस तरह से आसपास जो लोग रहते हैं उनके बीच इस तरह से हाईली इक्विपमेंट गैस सिलेंडर, एक बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके जरिए पंखा बनाने का काम किया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये गैरकानूनी ढंग से, अभिषेक, मतलब निकाला जाए चल रहा था ये पूरा का पूरा काम। जी बिल्कुल
बिल्कुल, इसके बारे में जो लोगों का कहना है, आसपास के लोगों ने कई बार कंप्लेंट की थी थाने में, एमसीडी में, लेकिन उस पर अभी भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए अभिषेक, आपके पास फिर से अपडेट के लिए लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो आपने देखा मोती नगर की तस्वीरें, जहां पर राहत और बचाव का काम इस वक्त भी चल रहा है। जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। अगली